देखिए ध्यान सुने। तो क्या आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम लोग इसमें जितने भी ठोस आएंगे उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे आज जो है घन, फिर उसके जस्ट बाद आपको हम पढ़ा देंगे घनाभ, फिर हम आपको पढ़ा देंगे जो है बेलन, और बेलन के बाद आपको पढ़ा देंगे शंकु, और शंकु के बाद हम आपको पढ़ा देंगे गोला। हम आपको क्या पढ़ा देंगे? गोला। फिर इन सब का मिश्रण में जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ये 5 टॉपिक आपको कवर करने हैं। 5 टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो आपका है घन। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? घन। तो हेडिंग भी आप लोग लगाएंगे घन, क्यूब। इंग्लिश में इसी को कहते हैं हम लोग क्यूब। अगर कोई पूछे भाई घन क्या है, तो इसमें कहेंगे 6 वर्ग लेना है। कितना वर्ग? 6 वर्ग लेना है, और 6 वर्ग से बंद जो आकृति होगी उसी को हम लोग कहते हैं घन। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? घन। आपको डिफिनेशन नहीं, केवल आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो मान ले रहे हैं कि क्या कि जैसे हमारे पास एक वर्ग है ऐसे, और एक वर्ग है ऐसे। हम कब ये ठीक है, 2 वर्ग हैं हमारे पास इस तरीके से, हालांकि ये ज्यादा हो गया है, बाकी ये है वर्ग ऐसे। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे और इसको इससे। अब जो आकृति बनी है उसी को हम लोग कहते हैं घन। घन की खास बात होती है इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ध्यान रखना है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। याद रहेगा आपको, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर। इसको हम लोग कहेंगे लंबाई, और लंबाई अगर मान ले a है, लंबाई अगर मान ले क्या है? a, तो ये हो गया चौड़ाई, और चौड़ाई भी आपका होगा a, और ये हो गया ऊंचाई, और ऊंचाई भी क्या होगा? a। तो इसकी जितनी भुजा, वैसे 12 भुजा होती है। कितनी भुजा? 12। 12 भुजा आपकी a होगी। इसका मतलब हो गया इसमें जो लंबाई होती है वही चौड़ाई होती है, वही ऊंचाई। तो इसकी तीनों भुजाएं, चाहे आप कहेंगे लंबाई, चाहे कहेंगे चौड़ाई, और चाहे कहेंगे ऊंचाई, तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। मान ले रहे हैं a के बराबर है, मान ले रहे हैं a के क्या है? बराबर। दूसरी बात, आप देखो कितना पृष्ठ बन रहा है। एक पृष्ठ सामने का, एक पृष्ठ देखो इसके जस्ट पीछे होगा, दूसरा इसके पीछे वाला, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सबसे नीचे भी क्या होगा? 6। आप समझो घन में ही तो बैठे हैं रूम में, तो एक सामने वाला, एक पीछे वाला, 2, 3, 4, 5 और एक नीचे, कितना हो गया? 6। तो इसमें अगर कोई पूछे कि कितने वर्ग पृष्ठ होते हैं, वर्ग पृष्ठ, ध्यान रखना है 6 वर्ग पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ? 6। अगर कोई पूछे कि प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, फलक का क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना है कि भैया जो फलक है वो वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा मतलब a, और उसका स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। पहले तो बात समझ आई। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इतना याद रखना है। सभी पृष्ठ वर्ग पृष्ठ होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और कितने वर्ग पृष्ठ होंगे? 6। इसमें जो लंबाई होती है वही चौड़ाई होती है, वही ऊंचाई, और तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? a स्क्वायर। अब अगर पूछेगा कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर हमसे पूछ लिया कि भाई घन का, एक मिनट भाई, अगर हमसे ये पूछ लिया कि हमको निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर हमको निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ वो भी क्या? क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिएगा कितने पृष्ठ हैं? 6। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल है a स्क्वायर, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 6a स्क्वायर। याद रहेगा आपको? 6a स्क्वायर। हम कह भी ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 6a स्क्वायर। और इस पर एक क्वेश्चन पूछता है कि घन का आयतन, घन का आयतन। तो अगर पूछा घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब।
घन का आयतन होगा भुजा का क्यूब। ध्यान रहेगा आपको, घन का जो आयतन होगा वो होगा भुजा का क्यूब। ठीक है, घन का आयतन होगा भुजा का क्यूब, याद रहेगा आपको। ठीक, तो घन का जो आयतन है वो भुजा का क्यूब। अब आपको इतने कॉम्बिनेशन याद रखना है कि पहली बात तो क्या है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई, तीनों भुजा एक के बराबर। प्रत्येक पृष्ठ वर्ग पृष्ठ होगा, हम कह ये ठीक है। और कितने वर्ग पृष्ठ होंगे? 6। और प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो a स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर पूछेगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अरे भाई एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर और पृष्ठ कितने हैं? 6। संपूर्ण पृष्ठ का पूछेगा तो 6a स्क्वायर। इसके बाद घन का आयतन आपको लगाना है भुजा का क्यूब। घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब। आपको ये बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई? नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके हेडिंग डालेंगे आप लोग घनाभ। हेडिंग डालेंगे आप लोग क्या? घनाभ। देखिए घनाभ जिसे हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं, घनाभ। घनाभ के बारे में क्या क्या टॉपिक आपको समझना है, इसी को कहते हैं हम लोग क्यूबॉइड। ठीक है, घनाभ। अगर हम बात करें घनाभ की तो जैसे हमारे पास दो आयताकार पृष्ठ है, समझो ध्यान से कैसे बनाना है। इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। जैसे हमारे पास एक पृष्ठ है ये और ऐसे बनी हुई दो आयताकार पृष्ठ हैं, ऐसे हम लोगों ने जोड़ दिया। अब जो संरचना बन रही है वो बन रही है घनाभ। अब क्या बन रहा है? घनाभ। हम कहे भाई इसको हम लोग कहते हैं लंबाई, इस वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंबाई। इस वाली भुजा को हम लोग कहते हैं चौड़ाई, इस वाली भुजा को चौड़ाई। अब इस वाली भुजा को हम लोग कह देते हैं ऊंचाई, इस वाली भुजा को क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो लंबाई अगर यल है तो चौड़ाई आपके बी होगी और ऊंचाई आपका एच। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और तीनों का मान अलग अलग, तीनों का मान अलग अलग। या ऐसा समझो कि तीनों का मान बराबर नहीं होगा, बस हो सकता है कि दो का बराबर हो तीसरा अलग, तब भी घनाभ हो जाएगा, या तीनों अलग होगा तब भी क्या हो जाएगा? घनाभ। कहने का मतलब हो गया कि तीनों का मान बराबर नहीं, तीनों का मान बराबर नहीं। तो सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, तीनों भुजाएं बराबर नहीं। तो हम समझ लीजिएगा, लिख देते तीनों भुजाएं बराबर बराबर नहीं होंगी। ठीक है, समझ लीजिएगा, ये पहला टॉपिक। दूसरा, अब ध्यान सुनो, अगर ये देखा जाए तो ये वाला एक आयताकार पृष्ठ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इसका जितना क्षेत्रफल होगा इसके सामने वाले पृष्ठ का भी उतना ही क्षेत्रफल। बात समझ रहे कि नहीं? जितना क्षेत्रफल इस सामने वाले पृष्ठ का होगा उतना ही क्षेत्रफल इसके सामने वाले पृष्ठ का होगा। मतलब जितना क्षेत्रफल इस दीवार का है उतना ही क्षेत्रफल इसके सामने वाले दीवार का है, यही कहना चाहते हैं। अब ध्यान सुनो, कहने का मतलब हो गया कि इसके आमने सामने, इसके आमने सामने पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्या क्षेत्रफल बराबर होगा। इसके आमने सामने पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। पहला, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। दूसरा, आमने सामने पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। और ध्यान रखिएगा आयत होगा, क्या होगा? आयत। आयत की खास बात होती है कि आमने सामने भुजाएं क्या होंगी? बराबर। अब एक बात और समझो, इसमें भी अगर कोई पीछे कि पृष्ठ कितना है तो आप बताएंगे पृष्ठ 2 + 2 + 2 होगा। इसका मतलब टोटल तो इसमें भी 6 होता है, टोटल इसमें भी कितना होता है? 6। लेकिन दो दो पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है, दो दो पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब आपको आपसे क्वेश्चन यहां से ये पूछ सकता है कि भैया पृष्ठ का क्षेत्रफल की घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल। तो आपको याद रखना, अब ध्यान सुनो, पहले इस भुजा को फोकस करो, सामने वाली भुजा को, यहां इसकी लंबाई है यल,
लंबाई क्या है यल, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ऊंचाई दी है, क्या दिया है h, तो इस सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल l गुणे h होगा, l गुणे h, ठीक है ना। अच्छा l गुणे h इसका है, तो इसके जस्ट सामने अंदर वाला पृष्ठ, ये वाला जो उधर से देखोगे तो ये वाला जो दिखाएगा उसका भी क्षेत्रफल यल गुणे h, यल गुणे क्या होगा h, तो यही लिख दे रहे हैं सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल यल गुणे h, एक जस्ट सामने हो वो क्षेत्रफल हो यल गुणे h, तो यहाँ लिख देते 2 गुणे यल प्लस यल गुणे h, समझो। अब प्लस प्लस ये सामने का निकल गया। अब इस वाले पे काम करो बगल, ध्यान देखो इसका, इसकी एक भुजा है b और दूसरी भुजा है h, तो इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल b गुणे h, b गुणे h। अच्छा तो इधर वाले पृष्ठ का b गुणे h, तो इसके जस्ट सामने अंदर वाला ये भी तो नजर आ रहा है, इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा b गुणे h, तो 2 बार हो गया तो 2 गुणे b गुणे h, याद रहेगा आपको। अभी हमारे पास देखो सामने निकला, एकदम पीछे निकल गया, इधर वाला, अभी ऊपर और आधार वाला बाकी है सबसे नीचे। आप इस वाले का क्षेत्रफल निकालो, इस वाले का, इसकी एक भुजा यल है, दूसरी भुजा b, तो ये हो जाए l गुणे b। अगर नीचे वाला l गुणे b है तो ऊपर वाला भी हो l गुणे b, मतलब हो जाए 2 गुणे यल गुणे b, 2 गुणे l गुणे b। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? 2 गुणे l गुणे b। हम कह रहे हैं भैया 2 इसलिए है क्योंकि आमने सामने पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर है। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब में 2 कॉमन ले लो, 2 हमने ले लिया है कॉमन, और इसको लिख दे रहे हैं LB प्लस BH प्लस LH या HL, जो भी याद रखना चाहें, आगे पीछे हमने लिखा है बस, ठीक है। 2 गुणे LB प्लस BH प्लस LH, 2 गुणे LB प्लस BH प्लस LH, आपको केवल याद रखना है बस, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, आपसे पूछेगा भैया तीनों भुजाएं बराबर, तो आप कहेंगे नहीं है। आमने सामने के पृष्ठों के क्षेत्रफल क्या होगा बराबर, मतलब आयत होता है, क्या होता है आयत। और तीसरी बात, इसमें पृष्ठ कितने होते हैं 6, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर। तीसरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL, याद रहेगा। अब पूछेगा बहुत ज्यादा आपसे, तो इसका पूछ सकता है आयतन, इसका क्या पूछ सकता है आयतन, आयतन, आयतन पूछेगा। तो घनाभ का आयतन अगर कभी पूछ लेता है, घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, याद रहेगा। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक दूसरे के साथ मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कह रहा है कि 2 घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन, तो पहले हम घन के बारे में लिख लेते हैं, क्या दिया है, तो घन का आयतन दिया है, घन का आयतन, घन का आयतन। अच्छा इसमें प्रत्येक है तो लिख लीजिएगा प्रत्येक घन का आयतन। देखो प्रत्येक घन का आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान रखिएगा इसमें क्यूब जरूर होगा, अगर आयतन पूछा है क्यूब और क्षेत्रफल होगा तो वर्ग, क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग। 8 सेंटीमीटर क्यूब हम कह भी ठीक है। अब घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, नहीं तो a का क्यूब अभी हम लिखवाए थे, तो a का क्यूब बराबर 8, तो a क्यूब बराबर लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो a बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। मतलब जो घन बना हुआ है ऐसा घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर। और कितने घन है 2, कितने घन है 2। अब समझो कैसे, ये हमारे पास एक घन है, ये हमारे पास एक घन है, और ऐसे बना दे रहे हैं, ये हमारे पास एक घन है, हम कभी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के सामने
वही सेम साइज का दूसरा घन है। हमने कहा भैया ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर एक दूसरा घन है ऐसे ऐसे। हम कहे ठीक है, इस बार 3D नहीं बनाना, केवल समझ लीजिए बस। इसकी प्रत्येक भुजा 2 और इसकी भी प्रत्येक भुजा 2। हालांकि लग रहा है ये छोटा और ये क्या है बड़ा, दोनों सेम साइज का होना चाहिए। हुआ ये कि इनके आमने सामने वाले पृष्ठों को ऐसे रखा, ऐसे ला के ऐसे जोड़ दिए। ला के ऐसे जोड़ दिए का मतलब हो गया, पहले समझो ऐसे था, ऐसे, ये वाला भी ऐसे ही था, और हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। इन दोनों पृष्ठों को आपस में लाके जोड़ दिया। अब खुद दिमाग लगाओ, जैसे ही जोड़ेंगे तो अब जो डिजाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी, इस तरीके से। हम कहेंगे भैया ठीक है, इस तरीके से बनेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ऐसे बनेगी। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखो ये 2 था, ये 2 था, जैसे ही जोड़े तो ये 2 और ये 2 तो जुड़ ही जाएंगे। मतलब अभी हो गया, जो लंबाई बन गई वो 2 + 2 कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। जो नया घनाभ बन गया है वो 4 सेंटीमीटर। मतलब ये क्यूब था, ये क्यूब था, दोनों ही घन थे, लेकिन जो बनकर बना हुआ है वो बन गया है घनाभ। वो क्या बन गया है, घनाभ। अब देखो, क्या इस वाली भुजा, साइड वाली भुजा में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, साइड वाली भुजा तो वही है। इसका मतलब ये वाली भुजा आपकी 2 सेंटीमीटर। क्या ऊंचाई में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, ऊंचाई भी तो वही है। ऊंचाई भी आपका 2 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई इतना, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना। अब आप कहेंगे सर तीनों भुजा तो बराबर नहीं होनी चाहिए, तो कहाँ तीनों बराबर है जी? 4 है, ये 2 है, ये 2 बराबर है, तीसरा तो अलग है, तो तीनों भुजा बराबर नहीं। मतलब ये था, पहले घन था, अब बन चुका है घना। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो भी आकृति बनी है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान सुनो, अब बन गया है घनाभ। लंबाई हो गई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई है 2 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि घनाभ का, बने घनाभ का हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी पृष्ठीय कहेगा तो संपूर्ण, क्या कहेगा, संपूर्ण। और घनाभ का होता है 2 × LB + BH + HL। याद रहेगा, LB BH HL, ठीक है। अब यहां आ गया 2 × लंबाई, L है 4, B है 2 + BH, B है 2, H है 2, HL, H है 2 और L है 4। अब सॉल्व कर लो इसमें। 2 × 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 16, 4 20, 20 दूना 40। आप बताओ क्या ये बात सेंटीमीटर स्क्वायर समझ में आई है कि नहीं आई? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है? नोट कर